एकांत को दूर करने में व्यस्त हूँ, एकांत को दूर करने में व्यस्त हूँ, फूल हूँ मुरझाकर भी मस्त हूँ। एक चाहत है मेरे दिल में कुछ पाने की नायाब, एक चाहत है मेरे दिल में कुछ पाने की नायाब। मैं समंदर गहराइयों से ग्रस्त हूँ, मैं समंदर गहराइयों से ग्रस्त हूँ। हेलो पोएट्री लवर्स, कैसे हैं आप लोग? चलो अपनी चंद अल्फाज से अपनी बात आपके बीच रखती हूँ। न जाने हम भी अपने दिल में क्या ख्याल सजा बैठे थे, न जाने हम भी अपने दिल में क्या ख्याल सजा बैठे थे। उन्हें थी पिंजरे की ज़रूरत, उन्हें थी पिंजरे की ज़रूरत और हम आसमां बिछा बैठे थे। हर एक शेर पर कलेजा निकाल कर रखना, हर एक शेर पर कलेजा निकाल कर रखना, दर्द दिल को लफ्ज़ों में उतार कर रखना। मैंने मेरे लहज़े में तुम्हारा भी ख्याल किया है, मैंने मेरे लहज़े में तुम्हारा भी ख्याल किया है, बस तुम अपने जज्बात ज़रा संभाल कर रखना। अगर कोई पूछे आपसे कि हाउ डिड यू फॉल इन लव, तो उनसे कहना उनकी आँखों पर ही लिखते हुए जमाने लग गए, उनकी आँखों पर ही लिखते हुए जमाने लग गए। कुछ इस तरह ही सही हम भी कमाने लग गए। उनकी आँखों पर ही लिखते हुए जमाने लग गए, कुछ इस तरह ही सही हम भी कमाने लग गए। बनते बनते ही बनती हैं बातों से बातें, बनते बनते ही बनती हैं बातों से बातें। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही ठिकाने लग गए। शुक्रिया। वो पहली नज़र का प्यार नहीं होता, धीरे धीरे जो होता है ना वही प्यार होता है। तो आप लोग हिंदी कविता सुनते हैं? उर्दू लफ्ज़ बहुत है सबकी कविताओं में, तो कुछ थोड़ा सा हिंदी सुनाती हूँ, सुनिएगा। करूँ अगर मैं प्रार्थना तो पुकार तुम ही हो, करूँ अगर मैं प्रार्थना तो पुकार तुम ही हो। मेरी कविता की हर एक पंक्ति का विस्तार केवल तुम ही हो, मेरी कविता की हर एक पंक्ति का विस्तार केवल तुम ही हो अगर मुझे अनुभूति, हो अगर मुझे अनुभूति तो स्पर्श तुम ही हो। बनूँ मैं आधार कहानी का तो निष्कर्ष केवल तुम ही हो, तो निष्कर्ष केवल तुम ही हो। सुनो होने लगे मुझे स्नेह, होने लगे मुझे स्नेह तो अनुराग तुम ही हो। प्रीति की सरिता का प्रयाग केवल तुम ही हो, प्रीति की सरिता का प्रयाग केवल तुम ही हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पास्ट एंड प्रेजेंट में उलझे रहते हैं कि क्या बेटर था, एक्स अच्छा था या अच्छी थी, या जो प्रेजेंट में वो अच्छा था। बार बार ख्याल आते हैं, कंपैरिजन्स आता है, और उसी बीच एक्स या पास्ट की हमें तस्वीर दिख जाती है कहीं स्क्रॉल करते करते। तो उस समय हमें क्या फ़ील होता है, उस पर लिखा है कि ए ज़िंदगी इतना भी क्या आजमा रही है, ए ज़िंदगी इतना भी क्या आजमा रही है, तो उसी के लहजे में आकर समझा रही है। और तस्वीर दिखा दी गई आज फिर उसकी, और तस्वीर दिखा दी गई आज फिर उसकी। अब चाहत कल और आज के बीच उलझा रही है, अब चाहत कल और आज के बीच उलझा रही है। कुछ लाइन जब कोई बेवफा निकल जाता है और हमारे मन में ऐसा होता है कि कुछ करना है, अब करके दिखाना है, तो उस पर ये कि क्या करके दिखाना है, सुनिएगा। अब नहीं रह गया कोई गिला कोई शिकवा जो बयां करे तुमको, अब नहीं रह गया कोई गिला कोई शिकवा जो बयां करे तुमको। दुआ है भगवान से कि रखे ज़िंदगी में खुश तुमको। हर बार बस इसी ख्वाहिश में ढूंढती हैं मेरी निगाहें तुम्हें, हर बार बस इसी ख्वाहिश में ढूंढती हैं मेरी निगाहें तुम्हें, कि एक बार कहीं मिलो तो पलट कर तक नहीं देखना तुमको। शुक्रिया। गौर कीजिएगा, एक तरफा इश्क की ब्यूटी की तो हमने बात कर ली, लेकिन गिल्ट की बात नहीं हुई अभी। की हो जाता है फिर हम गिल्ट में भी चले जाते हैं कि क्यों हो रहा है ये बार बार, ये दो तरफा कब होगा। तो उस पर है, फिर से लगाव हो गया होता हमें, फिर से लगाव हो गया होता हमें, उसने अगर पलट कर देखा होता हमें। फिर से लगाव हो गया होता हमें, उसने अगर पलट कर देखा होता हमें। ज़िंदगी ने दिल को दिया दर्द पहले ही बहुत है,
ज़िंदगी ने दिल को दिया, दर्द पहले ही बहुत है, अब एक तरफ़ा इश्क कितनी मर्तबा होता हमें। शुक्रिया। आज संडे है और जनरली सारे ओपन माइक संडे को ही होते हैं, तो एक कविता इतवार पर, रविवार पर, संडे पर कि हम तुम्हें चाहते हैं रोज़गार की तरह। राजस्थान में तो ज़्यादा ही चाहते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं रोज़गार की तरह, तुम अपने ही नियम लगाते हो सरकार की तरह। हम तुम्हें चाहते हैं रोज़गार की तरह, तुम अपने ही नियम लगाते हो सरकार की तरह। सुनो बहुत चल लिए ज़माने की दौड़ धूप में, सुनो बहुत चल लिए ज़माने की दौड़ धूप में, अब तुम ही सुकून दे जाओ इतवार की तरह। एक कविता पढ़ती हूँ कि इश्क को अगर हम थोड़ा सा यूनिक वे में प्रेजेंट करें तो कैसा लगेगा। तो किसी से कहना हो अगर आपको, तो आप इस कविता का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुनो एक कहानी सोच रही हूँ मैं, तुम किरदार बनोगे क्या। सुनो एक कहानी सोच रही हूँ मैं, तुम किरदार बनोगे क्या। मेरे मन के अल्फाजों के तुम हकदार बनोगे क्या। मेरे मन के अल्फाजों के तुम हकदार बनोगे क्या। प्रेम पूरित उपमे का तुम अपमान बनोगे क्या। मेरे जीवन की अनुकृति का तुम प्रतिमान बनोगे क्या। मेरे जीवन की अनुकृति का तुम प्रतिमान बनोगे क्या। साथ सुकून देने वाले तुम दिलशाद बनोगे क्या। साथ सुकून देने वाले तुम दिलशाद बनोगे क्या। मेरी हर एक शायरी का तुम इरशाद बनोगे क्या। मेरी हर एक शायरी का तुम इरशाद बनोगे क्या। शुक्रिया। सुनो बहुत मन्नतें मांगी हैं मैंने। बहुत धागे बांधने का चलन है कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे जयपुर वाले जमवा रामगढ़ जाते हैं तो वो धागे बांध के आते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। तो सुनो बहुत मन्नतें मांगी हैं मैंने, उनका इनाम बनोगे क्या। मेरी हर एक ख्वाहिश का तुम परिणाम बनोगे क्या। मेरी हर एक ख्वाहिश का तुम परिणाम बनोगे क्या। सुनो एक कहानी सोच रही हूँ मैं, तुम किरदार बनोगे क्या। तुम किरदार बनोगे क्या। अब है कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी शादी हो गई है, तो उसके बाद में चेंज तो आता है ना कि पहले हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, और फिर बाद में जब हम शादी के बाद में और पहले अगर लव मैरिज हुई है लोगों की, तो पहले ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत इश्क जताएंगे, प्रेजेंट देंगे उन्हें, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब बाद में हम हो गई है, अब तो चाहत मुकम्मल हो गई है, उसके बाद में लोग कहते हैं कि अब तो तुम बदल गए। तो फिर वो लड़का या लड़की जो भी है कि बदला नहीं, जताने की क्या ज़रूरत है, हो गई ना शादी तो अब प्यार। तो घर आए मेहमान को मनुहार की ज़रूरत है। घर आए मेहमान को मनुहार की ज़रूरत है, खफा यार के मनाने को उपहार की ज़रूरत है। घर आए मेहमान को मनुहार की ज़रूरत है, खफा यार के मनाने को उपहार की ज़रूरत है। और यूं हाल दिल छुपाया नहीं जाता मेरे दोस्त, यूं हाल दिल छुपाया नहीं जाता मेरे दोस्त, क्योंकि मोहब्बत को ही तो इजहार की ज़रूरत है। शुक्रिया। उसकी कविता में मुझे अपना किरदार नज़र आता है। उसकी कविता में मुझे अपना किरदार नज़र आता है, वो एक ही शख्स ख्वाबों में हर बार नज़र आता है। उसकी कविता में मुझे अपना किरदार नज़र आता है, वो एक ही शख्स ख्वाबों में हर बार नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि ज़माने में और है ही नहीं कोई, ऐसा नहीं है कि ज़माने में और है ही नहीं कोई, पर क्या करे फ़कत वो मेहरबा ही दिलदार नज़र आता है। बहुत शुक्रिया। अभी आज के कुछ हालात हैं जिन पे लिखा है मैंने कि आंसुओं के झरनों से आंखें सजाई जा रही है, आंसुओं के झरनों से आंखें सजाई जा रही है, ये कैसा ख्वाब है जिसके पीछे नींदें लगाई जा रही है। आंसुओं के झरनों से आंखें सजाई जा रही है, ये कैसा ख्वाब है जिसके पीछे नींदें लगाई जा रही है। माना दरिया गहरा है लेकिन, माना दरिया गहरा है लेकिन, यहाँ तो किनारों पर ही कश्तियाँ डुबाई जा रही है। बहुत शुक्रिया।